कौन रहते चुप, उनको मालूम है दादा उलझ गए तो। ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज्यादा बयान दोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा। इसलिए आप बोला ही मत ना, आप तो मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते हो उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सब कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली। इतनी सीधी सादी छोरी है। आप देख के बताओ कैसी रहेगी? पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर। जितनी लंबी जीवान हो और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़े प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाला धागा वापस, और फिर वापस उसको सही करने का प्रयास किया, फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाए। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो, पर जिससे विवाद हुआ है ना, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था तुमने 10 सिर क्यों लिए? तो क्या मर्जी मेरी? तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति। सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन। इसलिए शिव कथा कह रही है, कार्तिकेय सदानंद कथा कह रहे हैं।
भगवान कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि मेरा जो मुख मिला है ये भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए, भगवान की भक्ति का गुणगान गाने। भगवान ने अगर शरीर दिया है, भगवान अगर शरीर दिया है तो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए। तारकासुर हृदय में शिव है, तारकासुर के हृदय में शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी शिव। कार्तिक के महीने में ये जो कार्तिक का महीना का नाम पड़ा है, ये तारकासुर का संहार किया था श्री कार्तिकेय महाराज, इसलिए कार्तिक के महीने की मूलता कही गई। कोई साधारण व्यक्ति का संहार नहीं करा। ये जो एक भजन करने वाला हो और एक पाप कर्म करने वाला हो, या तो पाप कर्म करने वाला हो कि पूरा ही पापी हो तो उसका संहार हो जाए, या बिल्कुल भजन करने वाला हो तो उसका उद्धार हो जाए। अब ये बीच में जो टंगा हुआ है ना कि हे असुर भी और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, इसको संभालना, इसका संहार करना बड़ी कठिन बात है साहब। ये पुराने समय के जो ये होते थे ना डाकू, आज के जमाने में तो सभी डाकू हो गए, पर पुराने डाकू और आज के डाकू में अंतर है। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय के डाकू डाका डालते थे, पैसा ले जाते थे, धन छिड़ा कर ले जाते थे, पर किसी बहन बेटी पर कभी हाथ का स्पर्श भी नहीं करते। और आज के डाकू कितना, बस एक काम था इनका कि इनको धन लेकर आना है, इनको पैसा उठा कर लाना है, धन लाना है। और जाने से पहले कहाँ जाते थे? डाका डालने से पहले जम के बोलो, जिस देवी को मानते थे, जिस देवता को मानते थे, पहले उनके यहाँ जाके नमन करके अगरबत्ती लगाए, धूपबत्ती लगाए, निवेदन करके फिर जाते थे कि आज हम डाका डालने जा रहे हैं। भवानी और ये भवानी दोनों को लेकर जाएंगे, हम आएंगे तेरी आराधना करेंगे। तो बहुत पुराने समय के जो डाकू होते थे, उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी। किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। पहले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू, पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था। या तो एक पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए। पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। दिक्कत मानी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है, भक्ति में भी। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे एक पत्नी पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन के यहाँ जाके बोली, मैं मेरे पति से बड़ी परेशान हो गई हूं। उसने पूछा क्या? मेरा पति इतना झूठ बोलता है कि मैं उससे परेशान हो गई हूं। क्या झूठ बोला तेरे पति ने? सुबह से चिल्ला रहे हैं, मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। सुबह से चिल्ला रहे हैं कि मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। और मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी।
किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। मेले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था। या तो एक पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए। पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। दिक्कत मानी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है और उसका कार्य जो है वो तुरंत पूरा हो जाता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। शादी ब्याह में बाधाएं आ रही हैं या आपका कोई कार्य है, व्यापार है, नौकरी है जो नहीं लग रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।